आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक और आज दस्तक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दांव से जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर के होश उड़ गए। ट्रंप के नए नए शागिर्द बने आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को एटम बॉम्ब वाली धमकी दी थी। आपको याद होगा तो ट्रंप पहले ही भारत पर टैरिफ बम फोड़ चुके हैं। बड़बोले ट्रंप और मौलाना मुनीर को लगता है कि उनकी नई जोड़ी का तोड़ भारत के पास नहीं है, लेकिन बीते 24 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव चला कि दो तस्वीरें देखकर अमेरिका और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। आखिर पुतिन और मोदी के गठजोड़ को देखकर क्यों ट्रंप और मुनीर के हौसले पस्त हो गए हैं, देखिए। मोदी पुतिन की दोस्ती से क्यों डरा मुनीर? क्या ट्रंप का तोड़ है मोदी पुतिन का जोड़? भारत तेल भी खरीदेगा, S-500 भी आएगा। मुनीर और ट्रंप का एंटी इंडिया मोर्चा फेल। मोदी का दांव ट्रंप मुनीर के फूले हाथ पांव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अलास्का में मुलाकात से पहले पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया। अलास्का वार्ता से लौटने के बाद फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से हुई बातचीत की डिटेल पीएम मोदी से शेयर की। अब विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को में हैं और दिल्ली से रूसी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के साथ अपनी दोस्ती का पैगाम भेजा है। पैगाम यही है कि भारत और रूस के रिश्तों में ट्रंप के टैरिफ युद्ध का असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप से निपटने का रोड मैप तैयार है। टैरिफ की जंग में ट्रंप की होगी हार। पुतिन मोदी का प्लान बहुत सॉलिड है। प्लान क्या है आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को चुभने वाली दो तस्वीरें दिखाते हैं। वही तस्वीरें जिन्हें देखकर ट्रंप और उनके पिछलग्गू मुनीर के होश उड़े हुए हैं। मोदी और पुतिन की जोड़ी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि एक तीर से ही दो शिकार हो गए। पहली तस्वीर है चीन के विदेश मंत्री वांग यी की। वांग भारत के दौरे पर आए और भारत के साथ रिश्तों को नई उड़ान दी। ये वही चीन है जिसे पाकिस्तान अपना गॉडफादर मानता है। भारत के खिलाफ तुरुप का इक्का कहता है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा दांव चला है कि एक झटके में पाकिस्तान का घमंड चूर चूर हो गया। अब चीन के विदेश मंत्री की इन्हीं तस्वीरों को देखकर आसिम मुनीर को 440 वोल्ट का करंट लग गया है। ठीक ऐसे ही मॉस्को की इन तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और आसिम मुनीर को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि जिस पुतिन को साधने में ट्रंप जुटे हैं, वही पुतिन भारत के साथ अपनी दोस्ती की झांकी दुनिया को दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि भारत और रूस का दोस्ताना बहुत पुराना है। ये वही दोस्ताना है जिसे तोड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। भारत पर टैरिफ बम फोड़ा, दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की नापाक कोशिश की। You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पष्ट संदेश दे दिया कि ये दोस्ती टूटेगी नहीं। आज जिस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को में थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में रूसी दूतावास ने अमेरिका में हड़कंप मचाने वाला ऐलान कर दिया। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, welcome.
Indian imports to the most extent possible. ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की वजह है रूस से तेल की खरीदारी। आज रूस ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप ने मेक इन इंडिया सामान के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद करने की कोशिश की है, तो रूस अपने बाजार के दरवाजे मेक इन इंडिया के लिए पूरी तरह खोल रहा है। यानी ट्रंप की धमकी और अमेरिकी टैरिफ से भारतीय कारोबारियों को डरने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, रूस ने ये भी साफ कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ युद्ध से भारत और रूस के बीच जारी तेल की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Let's keep in mind, as per the Russian experience, so if hypothetically India refuses from the Russian oil, it will not lead to the equal cooperation and mutually beneficial cooperation with the West in general, because it is not in the Western nature, which was clearly demonstrated in recent years. So they behave like neo-colonial powers, just exploiting and just thinking about benefit for themselves. So we can just agree that this pressure is unjustified. मतलब यही है कि भारत और रूस दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा जवाब दे रहे हैं। भारत बिना कहे अपने एक्शन से जवाब दे रहा है, जबकि रूस खुल्लम खुल्ला ऐलान करके अब पुतिन और मोदी के बीच की आपसी बॉन्डिंग को एक टाइमलाइन से समझिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ट्रंप ने जब अपने विशेष दूत को पुतिन से बातचीत के लिए मॉस्को भेजा, तो पहले से ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में मौजूद थे। पहले पुतिन ने एनएसए डोभाल से बातचीत की, फिर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बात की। पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात करने से ठीक पहले पीएम मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद ट्रंप से अलास्का में मुलाकात की। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यही संदेश दिया कि रूस का असली पार्टनर तो भारत है। सब तरफ से उसको हमें देखना है कि कैसे जिस तरह का ग्लोबल चर्न हो रहा है, उसमें हमारी ट्रस्टेड और टाइम ट्रस्टेड जो फ्रेंडशिप है वो कैसे आगे बढ़े। और देखिए, जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे हम निपटेंगे जॉइंटली, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जब अलास्का समिट के लिए जाने वाले थे, तो उससे पहले प्रधानमंत्री से बात किया और आने के बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बताया क्या क्या डिस्कशन हुआ है, किस तरह का। तो जो भी है ग्लोबल इश्यूज हैं और जो समस्याएं हैं, उसमें चूंकि हमारी इतनी स्ट्रांग पार्टनरशिप और रिलेशनशिप है, तो मैं टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, तो मैं ये समझता हूं कि ये सब इंटरेक्शंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। भारत और रूस की दोस्ती इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में खटक रही है। ट्रंप ने टैरिफ बॉम्ब फोड़कर रूस और भारत की दोस्ती में दूरी पैदा करने की एक गंभीर चाल चली। सोचा था भारत और रूस के रिश्तों में दरार आ जाएगी और उनका काम बन जाएगा, लेकिन ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुस कर दिया और रही सही कसर रूस के ऐलान ने पूरी कर दी है। भारत और रूस की दोस्ती ने ट्रंप को बेचैन कर दिया है। ये वही रिश्ता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के नापाक प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि महाशक्ति अमेरिका को भी पुतिन के आगे झुकना पड़ा और भारत ने भी पाकिस्तान को रूसी हथियारों की मदद से घुटनों के बल ला दिया। At 4:30 in the morning, after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi. दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने भी माना। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त रूस का हथियार ही मुनीर की सेना के खिलाफ भारत की तलवार और ढाल बना।
ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को धुआं-धुआं कर दिया, तो S-400 ने पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों का दम निकाल दिया। सोचिए, ब्रह्मोस और S-400 का नाम सुनकर मुनीर के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन अब तैयारी S-500 और रूस के 5वीं पीढ़ी के विमान सुखोई Su-57 की खरीद का नंबर है। यानी भारत रूस से तेल भी खरीदेगा और हथियार भी। Sindoor has seen the effectiveness in the fighting circumstances demonstrated by the Russian defense system, especially S-400 and jointly produced BrahMos supersonic cruise missiles. So, and certainly it is the weapon of choice for the Indian army. We hope this cooperation will continue. And as far as new platforms is concerned, it is also the way we actually do business with India. It's not just buyer-seller relations. We produce something jointly, we share technologies, we localize production, and there is always scope for upgradation. So that we do when it comes to jet engines, when it comes to other systems. पुतिन और मोदी की दोस्ती का खौफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर को भी है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी। तभी तो मुनीर अपनी गीदड़ भक्की से बाज नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का दिमाग भारत की विदेश नीति को देखकर घूम रहा है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, चीमा साहब, वाशिंगटन डीसी में। आई वाज इनवाइटेड एट द डिनर। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सुबह खड़े हो जाते हैं गाजा के साथ, शाम के वक्त इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। सुबह ईरान के साथ चाह बाहर बना लेते हैं, शाम को इजराइल के साथ उनके मुसाद के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वाशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मॉस्को के साथ, फिर वाशिंगटन डीसी के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज विद द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ है? ये विश्व गुरु मान ली बात, लेकिन किसके विश्व गुरु हैं? कौन सी दुनिया के गुरु हैं? ये क्या है? अमेरिका के पिछलग्गू यानी पाकिस्तान को लगा था टैरिफ बम से भारत डर जाएगा, ट्रंप के दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। अब भारत का दांव देखकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दें। अब चाइना के साथ, चाइना भी जा रहे हैं, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। अगर आप या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो भी वो ही इज इन व्हाइट हाउस, और दूसरा उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो, चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है और चाइना भी तेल ले रहा है। दुनिया में इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं। और हालांकि एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि द्विपक्षीय और बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि एक पावर जैसे अमेरिका अपने आप को, अपनी जो उसका कंट्रोल है हाइपर पावर होने का, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ से देख के वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया एक बहुत अजीब ही तरह के सिचुएशन से गुजर रही है, और जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्डर। पुतिन और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री गजब की है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की नीति और नियत एकदम स्पष्ट है। दुनिया से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, खुशी हो या गम, ये दोस्ती सदाबहार है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस के साथ किस तरीके से साझेदारी बढ़ाई जा सकती है, इस पर चर्चा के लिए मॉस्को में मौजूद है। रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पाबंदियां लगाता रहे, लेकिन भारत और रूस की साझेदारी इससे बेपरवाह रहेगी। भारत के लिए अपने उत्पादों का दरवाज़ा रूस खोलेगा और भारतीय उत्पादों को रूस का बाजार मिलेगा। भारत भी ये साफ कर चुका है कि वो अपनी विदेश नीति की स्वायत्तता बरकरार रखना चाहता है। भारत दोस्ती का मान करता है, लेकिन दबाव के आगे कतई नहीं झुकता है।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संगठन की जो चर्चा शुरू हुई है, इससे नेटो से लेकर अमेरिका तक टेंशन में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संवाद संगठन फिर से शुरू हो जाता है तो क्या अमेरिका और नेटो देशों को वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस और चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत का इस पर क्या कहना। भारत, चीन, रूस का त्रिकोण टेंशन में नाटो और अमेरिका। आरआईसी के लिए रूस की पहल, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा। भारत, चीन, रूस के त्रिकोण पर पुतिन का प्रस्ताव आया, चीन राजी हो गया। अगर भारत, चीन, रूस का अलायंस होगा तो दुनिया में क्या होगा? भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस आरआईसी बनाने के लिए जैसे ही रूस की तरफ से प्रस्ताव आया, दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि अगर त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन, रूस त्रिपक्षीय संवाद फिर से एक्टिव होता है तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बंट सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की है। रूस के उप विदेश मंत्री आर्देई रुडेनको ने कहा है कि आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव आता है और चीन तुरंत इस पर हामी भर देता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। 符合三国的自身利益，也有利于地区乃至全球和平、安全、稳定与进步。中方愿同俄印双方就推进中俄印合作保持沟通。 इस त्रिकोणीय अलायंस को लेकर हालांकि भारत की तरफ से अभी बेहद नपातुला जवाब आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। This consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries and in a mutually convenient manner. पूर्वी लद्दाख में भारत, चीन सैन्य टकराव के बाद आरआईसी की गतिविधियां रुक गई थी, लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. Our two sides should follow the strategic guidance of our leaders, increase mutual trust through strategic communication, expand common interest through exchanges and cooperation, and properly settle the specific issues in the borders so as to advance our relationship in a healthy and sound manner. फिर एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद फिर शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन से अमेरिका को चिंता क्यों होगी? तो सुनिए, भारत, चीन और रूस तीनों देश मिलकर अगर आरआईसी को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। खास बात यह है कि भारत पहले ही क्वाड का हिस्सा है,
जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यानी इसमें 2 पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया है और अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत RIC का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर ये एक बड़ा झटका होगा। RIC में भले ही 3 देश हैं, लेकिन तीनों देश महाशक्तिशाली होने के नाते वो NATO जैसे ताकतवर हो सकते हैं। इसीलिए NATO और अमेरिका को इस संगठन से चिंता हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये संगठन फिर से जीवंत हो, क्योंकि इस कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थितियों और वैश्विक सत्ता संतुलन में बदलाव के बीच तीनों देशों में संवाद फिर से जीवंत हो सकता है और दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बंट सकती है। वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था शब्द का उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख बदलाव या परिवर्तन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि विश्व में शक्ति का संतुलन, राजनीतिक विचारधाराएं या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तरीके बदल रहे हैं, जिससे एक नया, अलग या नया वैश्विक परिदृश्य बन रहा है। ऐसे में अमेरिका के अलावा NATO समेत दूसरे पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता सकती है, क्योंकि तीनों ही यूरेशिया के ताकतवर देश हैं। इनमें भारत दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों के बीच रिश्ते संतुलित करने वाला और भरोसेमंद देश माना जाता है। ऐसे में भारत रूस और चीन के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। इससे दुनिया के तमाम देश विवादों समेत अन्य वैश्विक समाधान के लिए NATO और अमेरिका के बजाय RIC की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपनी बादशाहत धीरे धीरे खत्म होने का खतरा होगा। आज तक ब्यूरो। तो क्या युद्ध के नाम पर महायुद्ध चल रहा है? ये सवाल ऐसा है जिसका इंतजार अब पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया को इस सवाल का इंतजार है। सवाल यही कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा या फिर महायुद्ध शुरू हो जाएगा। बीते 24 घंटों में फ्रांस, जर्मनी और रूस से आए बयानों को डिकोड करें तो यही पता चलता है कि युद्ध विराम के नाम पर महायुद्ध की तैयारी चल रही है। फ्रांस और जर्मनी ने साफ ऐलान कर दिया है कि युद्ध विराम के बदले में रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी यूक्रेन की। वहीं पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश भेज दिया है कि जमीन की अदला बदली नहीं हुई तो युद्ध विराम बिल्कुल नहीं होगा। यूरोप के दांव पर पुतिन ने अपना नया खेल शुरू कर दिया है, वही खेल जिसने NATO देशों के माथे पर खौफ की लकीरें खींच दी हैं। तो आखिर पुतिन के मुनरो प्लान से क्यों यूरोप को डर लग रहा है? पहले राउंड की मीटिंग में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। दूसरे राउंड की मीटिंग में ट्रंप की यूरोप के नेताओं के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मीटिंग हुई। लेकिन 2 राउंड की मीटिंग के बाद भी युद्ध नहीं रुका। क्या युद्ध विराम के बीच दीवार बनकर खड़े हैं यूरोप के कई नेता? क्या फ्रांस और जर्मनी नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुके? क्या महायुद्ध चाहते हैं यूरोप के नेता? क्या यूक्रेन बहाना है, पुतिन निशाना है? क्या रूस को बर्बाद करने का प्लान है? मुंह में युद्ध विराम, दिमाग में महायुद्ध है। क्या पुतिन ने चल दिया तुरुप का इक्का? जेलेंस्की की सेना और पुतिन की सेना युद्ध भूमि में आमने सामने हैं। एक तरफ युद्ध रुकवाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ युद्ध भूमि में बारूदी धमाकों से शहर दर शहर दहल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच 1-to-1 बातचीत होगी, लेकिन मीटिंग कब होगी, कहां होगी, इसे लेकर सस्पेंस है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इस बैठक से खुद को दूर कर लिया है। मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत सफल बैठक हुई थी, मेरी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बहुत सफल बैठक हुई थी, और अब मुझे लगा कि ये बेहतर होगा अगर वो मुझसे बिना मिले ही मिले। मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है। पुतिन ने भी जेलेंस्की से मिलने की हामी भर दी है, लेकिन मुलाकात से पहले पुतिन चाहते हैं कि उनकी 3 शर्तों पर यूक्रेन मुहर लगा दे, यानी शर्तें मान्य होंगी तभी दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। पहली शर्त, यूक्रेन को किसी भी हाल में नेटो की सदस्यता ना मिले। दूसरी शर्त, क्रीमिया और डोनबास से यूक्रेन अपना दावा छोड़ दे। तीसरी शर्त, यूक्रेन में रूसी भाषियों को पूरी आजादी मिले। ये 3 मांगे ऐसी हैं जिन्हें पुतिन की मुनरो डॉक्ट्रिन से जोड़कर देखा जा रहा है। ये वही शर्तें हैं जिन्हें लेकर यूरोप के कई नेता डरे हुए हैं। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले युद्ध विराम को लेकर पेच कहां और क्यों फंस गया। सबसे पहले ट्रंप की जुबानी सुनिए, किन मुद्दों पर आपसी सहमति अभी नहीं बनी है। वे अंदर आए और बोले, हम क्रीमिया वापस चाहते हैं। ये शुरुआत में था। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि नेटो के सदस्य बनना चाहते हैं। खैर, ये दोनों बातें असंभव हैं। ये हमेशा से ही अस्वीकार्य था। ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन की इसी मांग का समर्थन फ्रांस और जर्मनी ने किया, लेकिन ट्रंप ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप यही चाहते हैं कि युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को अपनी कुछ भूमि छोड़नी होगी। ट्रंप की इसी सलाह का फ्रांस और जर्मनी ने विरोध किया। जर्मनी के चांसलर ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है, डोनबास के सिर्फ स्वतंत्र हिस्सों को कीव को सौंपने की रूसी मांग इस प्रस्ताव के बराबर है कि अमेरिका को फ्लोरिडा छोड़ देना चाहिए। कोई क्षेत्रीय रियायतें नहीं दी जानी चाहिए। यूरोप के कई नेता यही मानते हैं कि युद्ध विराम के बदले भूमि की अदला बदली का मतलब है युद्ध में रूस की जीत। अगर पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो भविष्य में एक बार फिर युद्ध छिड़ सकता है। पुतिन की सेना कभी भी यूरोप के किसी मुल्क पर हवाई हमला कर सकती है। क्या मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति चाहते हैं? अगर आप मेरी सच्ची राय जानना चाहते हैं तो नहीं, वो यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं। यही उन्होंने प्रस्ताव दिया है। एक मजबूत और स्थायी शांति यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगी, जबकि ट्रंप सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का अंत चाहते हैं। किसी भी संभावित शांति समझौते में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल होनी चाहिए, ताकि रूस को दोबारा हमला करने और यूरोप में और आगे बढ़ने से रोका जा सके। यूरोप और फ्रांस की सुरक्षा दांव पर लगी है। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक बड़ा बयान आया है। यूरोपीय यूनियन युद्ध को भड़का रहा है। यूक्रेन पर ट्रंप की राय बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और यही बात लगातार चली आ रही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो नेटो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर हो। और इसे लेकर अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव का यह बड़ा बयान आ गया और उन्होंने आरोप लगा दिया है कि यूरोपीय यूनियन युद्ध को भड़का रहा है। अगर युद्ध विराम को लेकर हुई 2 महा बैठकों के बाद भी रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं रुका, तो उसका सबसे बड़ा कारण यूरोप के कुछ नेताओं का अड़ंगा है। फ्रांस और जर्मनी विशेष तौर पर